दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर में ऑल टाइम हाई और उसके तुरंत बाद ऐसा करेक्शन कि पसीने छूट जाएं। 2026 का पहला क्वार्टर खत्म हुआ नहीं और प्रेशियस मेटल्स ने दीवाना बना दिया है। अभी जो मार्केट में चल रहा है, एक्सपर्ट्स उसे बुला रहे हैं द प्रेशियस मेटल्स पैराडॉक्स, यानी ऐसा मार्केट जहां हर रूल फेल हो रहा है और वॉलेटिलिटी ने सारी हदें तोड़ दी हैं। अभी Q2 चल रहा है और ये इन्वेस्टर एडिशन उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपने इस पैराडॉक्स को नहीं समझा तो आप रैली में नहीं फंसोगे, क्रैश में फंस जाओगे। तो बने रहिए, क्योंकि आज का वीडियो आपकी स्क्रीन पर एक्सप्लोसिव है। सिर्फ 90 दिन में गोल्ड ने $3450 का रिकॉर्ड पीक छुआ और फिर ऐसा करेक्शन कि 9% नीचे आ गिरा, फास्टेस्ट ड्रॉप सिंस 2020। अब आउटलुक डिवाइडेड है, क्या $6000 टारगेट लेगा या ये बबल है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। Q1 2026 में गोल्ड ने $3450 का ऑल टाइम हाई टच किया, 32.6% ब्रेकआउट, सिल्वर $41.30 पर और रिटेल फोमो गूगल सर्चेस में 500% जंप। ये वर्टिकल असेंट था। पर अब आगे क्या? डॉलर अचानक से मजबूत हुआ, 101 से 108 तक पहुंच गया। इसका असर गोल्ड पर उल्टा पड़ा। हेज फंड्स ने $15 बिलियन निकाल लिए, रिटेल ने 35% सेलिंग की। यही वजह रही करेक्शन की। एक तरफ UBS का $6000 का टारगेट, दूसरी तरफ RSI 88, यानी बहुत ज्यादा ओवरबॉट। सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, लेकिन रिटेल ने 280% मार्जिन डेट ले रखा है। कहीं ये 2011 जैसा बबल तो नहीं? सिल्वर सिर्फ चांदी नहीं, अब इंडस्ट्रियल मेटल बन गया है। EV बैटरीज, सोलर पैनल्स और 5G में इसकी जबरदस्त मांग है। 240 मिलियन आउंसेस का डेफिसिट है, मतलब सप्लाई कम पड़ रही है और माइनिंग भी 2% घट रही है। जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड पर दबाव बढ़ता है। आमतौर पर ये रिश्ता -0.65 रहता है, लेकिन अभी -0.82 पर है, मतलब दोनों का उल्टा रिश्ता और मजबूत हो गया है। हर 1% डॉलर बढ़ने पर गोल्ड पर $32 का असर पड़ता है। अगर DXY 112 तक जाता है तो गोल्ड $2850 तक गिर सकता है। बीते 90 दिनों में मार्केट का पूरा चक्कर बदल गया है। जनवरी में जहां लोग एक्सट्रीम ग्रीड में थे, मतलब बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे थे, वहीं अब मार्च आते आते फियर यानी डर का माहौल बन गया है। लोग अब सेल गोल्ड सर्च कर रहे हैं। इसमें 800% की उछाल आई है। ये फियर जोन अक्सर मार्केट के बॉटम का संकेत होता है, यानी जब सब बेचने लगते हैं तो कभी कभी वही सस्ते दाम होते हैं। निवेश करने का एक समझदार तरीका है। सबसे पहले पूरा पैसा एक साथ निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके नियमित रूप से निवेश करना बेहतर होता है, ताकि जोखिम कम हो। पैसा अलग अलग जगह लगाना जरूरी है, जैसे कि फिजिकल गोल्ड 40%, ETF 30% और माइनिंग में 20%, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से संतुलन बना रहे। साथ ही निवेश को सुरक्षित रखने के लिए पहले से नुकसान से बचाव की योजना भी होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, निवेश हमेशा लंबी अवधि की सोच के साथ करना चाहिए, तभी अच्छे परिणाम मिलते हैं। 2026 से 2028 तक दुनिया की आर्थिक स्थिति का अनुमान है। आने वाले समय में सोना और चांदी की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक यानी देशों के बड़े बैंक ज्यादा सोना खरीद रहे हैं और ब्याज दर कम होने का दौर शुरू हो सकता है। रेट कट यानी लोन और निवेश पर मिलने वाला ब्याज कम होना। अमेरिका, चीन और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का भी इस पर असर पड़ेगा। आसान भाषा में, अगर ये स्थितियां बनी रहती हैं तो आने वाले कुछ सालों में सोना और चांदी लंबी अवधि के लिए अच्छा निवेश बन सकते हैं। निवेश में भावनाओं से ज्यादा सही निर्णय लेना जरूरी है। बाजार में जो ट्रेंड यानी बाजार की मुख्य दिशा होती है, वही हमारी मदद करती है। और वॉलेटिलिटी यानी कीमतों का ऊपर नीचे होना भी सही समय पर निवेश का मौका देता है। बाजार में नई ऊंचाइयां आना सामान्य है और बीच बीच में गिरावट आना भी स्वस्थ माना जाता है, क्योंकि इससे बाजार मजबूत बनता है। आसान शब्दों में, अगर हम धैर्य रखें और सोच समझकर निवेश करें तो लंबी अवधि में हमारा निवेश सुरक्षित और सफल हो सकता है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये पूरी जानकारी बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाओं और विश्वसनीय रिपोर्टों से ली गई है। जैसे बड़े बैंक और संस्थान बाजार का डेटा, मांग और भविष्य के अनुमान का अध्ययन करते हैं। इसमें डेटा सोर्सेज यानी जानकारी के स्रोत जैसे UBS, JP Morgan और ब्लूमबर्ग शामिल हैं, जिनकी रिपोर्ट पर बड़े निवेशक भरोसा करते हैं।
आसान शब्दों में ये विश्लेषण अनुमान या अंदाजे पर नहीं बल्कि भरोसेमंद आंकड़ों और रिसर्च पर आधारित है, जिससे निवेश का निर्णय ज्यादा सुरक्षित और समझदारी भरा हो सकता है। ये जानकारी केवल शिक्षा और समझ बढ़ाने के उद्देश्य से दी गई है, इसे निवेश की सलाह न समझें। शेयर बाजार और निवेश में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च या किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। निवेश से होने वाले लाभ या नुकसान की पूरी जिम्मेदारी निवेशक की स्वयं की होगी।